गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे, जी जान लगा के पढ़ रहे होंगे। और अगर इतनी मेहनत से आप पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आइए आज आपकी उस समस्या का निदान करेंगे जिसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। यह एक ऐसा छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन लगती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आप सभी को करना पड़ता है, क्योंकि आपको कुछ बेसिक टर्म्स नहीं पता है, जिसकी वजह से इन प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ता है। तो आइए उन सभी विषयों पर बातचीत कर लेते हैं कि जिनकी वजह से हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते किसी चीज़ को, हम कोई फॉर्मूला नहीं बना पाते, जैसे हम समझ नहीं पाते कि दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने पर जो तीसरा बन रहा है वो क्या बनेगा, क्यों बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, किसको किसको मिलाया जाए। इस तरह के तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए आज आ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर। अब हम दोनों लोग मिलकर के बातचीत करने वाले हैं क्या कि क्रिस क्रॉस मेथड, यानी कि हाउ टू वर्क आउट द फॉर्मूला, यानी कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, कैसे फॉर्म किया जाए, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आदि का जो कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था उसको अप्लाई कैसे किया जाए, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे आज की इस क्लास में। और आइए डिस्कस करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहा होगा कि टॉपिक हमारा है, टॉपिक है क्रिस क्रॉस मेथड, यानी कि इस क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में हमें बातचीत करनी है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको जोरदार पढ़ाएंगे, समझा के जाएंगे, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमको थोड़ा तैयार हो जाने दो। आप भी कॉपी ओपी लेकर के तैयार हो जाओ, जरा भी हिचकिचाना नहीं, जरा भी शर्माना नहीं। जो कमेंट में समझ में आए कि ये पूछना चाहते हो उसे लिखकर हमको बताने से भूल जाना नहीं। तो आइए इसी बात पर अब क्रिस क्रॉस मेथड मिल के पढ़ते हैं और आज इसका निपटारा कर देंगे। ठीक है, रोज रोज की झंझट नहीं रहेगी। क्रिस क्रॉस मेथड में हमें क्या पढ़ना है जरा गौर करिएगा। यानी कि ये टॉपिक है क्रिस क्रॉस मेथड, यानी कि आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से लिखा रहता है। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में लिखा था वर्क आउट द फॉर्मूला के नाम से, यानी कि फॉर्मूला आपको कैसे बनाना है, इस नाम से सीबीएसई बोर्ड में लिखा रहता है। क्लास 9th के जो 3rd चैप्टर की बात करते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसी एटम्स एंड मॉलिक्यूल में एक जानदार टॉपिक है। जैसा कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि मोल कॉन्सेप्ट स्वयं में एक अपना अच्छा टॉपिक मानता है, वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट की तरह से क्रिस क्रॉस मेथड भी एक बहुत ही जानदार, शानदार और बहुत ही जोरदार टॉपिक है। तो आइए इस पर भी बातचीत करते हैं। उससे पहले कि हमें आयंस की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमें तो आयंस की जानकारी नहीं, हम आयंस तो पढ़े नहीं, हमें आयंस में प्रॉब्लम है। तो आयंस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आज ही आयंस की भी समस्या का निदान कर देंगे, लेकिन उसकी एक अलग लेक्चर होगा, यानी कि एक क्लास हम अभी आज अपडेट करेंगे जिसमें हम आयंस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसको भी आप देखिएगा, पढ़िएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया लगेगी। लेकिन आइए उससे पहले क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में बात करते हैं। क्या है क्रिस क्रॉस मेथड? बेसिक नॉलेज आयंस की तो होगी ही, और इस क्रिस क्रॉस मेथड को पढ़ने के लिए आपको वैलेंसी की सबसे सख्त जरूरत है। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले लेक्चर में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एकदम चीथड़ा कर दिया था। हमने एक एक पार्ट उसका निकाल करके आपके सामने पेश कर दिया था। कैसे पता करेंगे वैलेंसी किसकी क्या होती है, कैसे पता करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके क्या होते हैं, इन सभी विषयों पर इतना जोरदार विचार कर लिया गया था। अगर वो लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो क्रिस क्रॉस मेथड में जरा भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिस क्रॉस मेथड का मेन मोटिव क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं इसको, अगर हम इस पर बात करें। ये जो टॉपिक हमारा क्रिस क्रॉस मेथड दिखाई दे रहा है, इसके बारे में ये है क्या, हम इसमें क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कैसे कराएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी कि हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से मिला देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम को ऑक्सीजन से मिला देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। सल्फर को ऑक्सीजन से मिला देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन सर ये बन कैसे जाता है, क्यों बन जाता है, इसमें वैलेंसी का रोना कहाँ पर आता है, उसका कॉन्सेप्ट कौन समझाता है, कैसे ये एक दूसरे के पास चला जाता है, कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले जाता है, इस तरह के तमाम विषयों के बारे में जब हमसे पूछा जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है। तो आप चिंता मत करना, अब आइए मैं आपको इसी सभी विषयों पर बताता हूँ कि क्या करेंगे हम क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड एक ऐसा केस है जिसमें हम वर्क आउट द फॉर्मूला, बड़े प्यार से इसको किसी ने क्या नाम दिया, कहते हैं वर्क आउट द फॉर्मूला, यानी कि इसका एक नाम और दिया गया, यानी कि हम इसे वर्क आउट द फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वर्क आउट द फॉर्मूला मतलब किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे जनरेट किया जाए। जैसे कोई कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड,
है ना। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपके सामने पूछ लिया जाए व्हाट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड या व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रोना इस विषय पर हो जाता है बेटा कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा सर। तो अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी अगर पता हो गया कि MgU होता है, तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये बना कैसे होगा सर। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे। ये क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ठीक है, फॉर्मूला भी ठीक है, फॉर्मूला MgU होता है, ये भी ठीक है, लेकिन MgU बना कैसे होगा, किसको किसको मिलाने से MgU फॉर्म हुआ होगा, यानी कौन सी ऐसी दो या दो से अधिक चीजें हैं जिसको मिलाने से हम MgU ऑब्टेन करते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं। यानी उन्हीं दोनों के बारे में हम बात करें जिसको मिलाकर हम MgU बना पाते हैं। तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको मिलाकर हम MgU बनाते हैं। तो उन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे जिसको मिलाकर हम MgU बनाते हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में भी समझेंगे। हम कहते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे हम एक छोटा सा, इतनी हम सारी बातें क्यों कर रहे हैं, हम आपको उस सवाल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर हम सोच रहे हैं। हम कहते हैं ए और बी को मिलाया तो ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और सी को पाया तो सी हमारा प्रोडक्ट हो जाता है बेटा। यानी कि हम कहते हैं रिएक्टेंट का मतलब विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट, यानी कि एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता पाई जाती है वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। यानी ए और बी के अंदर रिएक्ट करने की क्षमता, इसलिए ए और बी रिएक्टेंट के नाम से जाने जाएंगे, और ये रिएक्ट करके सी नाम का एक प्रोडक्ट बनाएंगे। कहें अच्छा सर जो प्रोडक्ट बने वो स्टेबल होगा, कहें हाँ स्टेबल होगा। सर आपको कैसे पता, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और वो स्टेबल होगा तभी तो वह रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं तो उसका भी ब्रेक डाउन हो सकता था। ये सारे सवाल, लेकिन हो सकता है ये ऊपर से निकल गया हो। आइए पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, हम समझेंगे इसका हकीकत में रोल क्या है, यानी कि क्रिस क्रॉस मेथड में हम बातचीत करते हैं। अब देखिए क्रिस क्रॉस मेथड हमारा टॉपिक है, इस क्रिस क्रॉस मेथड में हम बातचीत करते हैं। इसमें हम क्या बात करेंगे इसके बारे में जरा सुनिए। नाम से सुना सुना लगता है, लेकिन हमें बिना क्वेश्चन लगाए तो आएगा नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हमें मैग्नीशियम दे दिया जाए और हम कहते हैं कि इसको O2 से ट्रीट करते हैं, Mg+O2, आपको समझना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, या ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाई ऑक्सीजन, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नीशियम विद डाई ऑक्सीजन। क्वेश्चन आया, व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहें यार इतनी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बेटा इतनी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि सर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिलाएंगे तो प्रोडक्ट में हम क्या पाएंगे, क्या आप ये हमें बता पाएंगे। जी हाँ हम आपको बताते हैं, आइए इसका तरीका हम आपको समझाएंगे, बिना समझाए हम लौट के घर नहीं जाएंगे। यानी कि हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप एक बार पढ़ करके तो देखिए, अगर हम आपको समझा ना पाए तो हमारा पढ़ाना बेकार है, और आप समझ ना पाए तो आपका पढ़ना भी बेकार है। यानी ये देखिए सिंबल और वैलेंसी का ये केस हम देख पा रहे हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि हमने Mg+O2 लिख दिया और Mg के नीचे हमने सिंबल लिख दिया और वैलेंसी लिख दिया। बेटा ध्यान से समझना ये होगा कि यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट हमारा मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। हमने कहा मैग्नीशियम को हम Mg लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O लिख देते हैं। यानी कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg हो गया और ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया। हमने कहा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। कहते हैं हाँ सर ऐसा ही होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई और ऑक्सीजन की 2 हो गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना दूसरा रूल लगाएंगे, क्रिस क्रॉस मेथड को पाएंगे। और कैसे लगाएंगे, देखिए ये ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो Mg2O2, दोनों तरफ 2 है, 2 का केस कैंसिल हो गया, तो ये बना क्या, MgO बन गया। यानी कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO ऑब्टेन होता दिखाई दे रहा है। Mg और O, Mg की वैलेंसी 2 है, O की 2 है, ये 2 इधर गया, ये 2 इधर गया, Mg2O2 बना, प्रोडक्ट में MgO आ गया। अब एक छोटा सा केस, सर क्या बिना वैलेंसी के गाड़ी नहीं चल पाएगी क्या, नहीं बेटा बिना वैलेंसी के गाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी भी नहीं, ठीक है, रेंगेगी भी नहीं, खिसके भी नहीं गी। तो फिर इसका मतलब Mg2O2 2 से क्रॉस कराया और MgO बनाया।
कहें सर लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं कि इसका नाम क्या होगा, यानी कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं तो सर इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ये आपको कैसे पता चल जाता है? बेटा आपको मालूम है कि इसमें एक मैग्नीशियम है दूसरा ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम हमेशा मैग्नीशियम आयन बनाता है, ऑक्सीजन के ऊपर जब निगेटिव चार्ज आता है तो ऑक्साइड आयन बनाता है, यानी कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बनाएगा, इसलिए यह मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाएगा। तो एक हमारा मैग्नीशियम आयन हो गया और दूसरा हमारा ऑक्साइड आयन हो गया। तो इस प्रोडक्ट के रूप में अगर हम बात करें तो MgO जो बन रहा है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का केस होगा, यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, आयन आयन से काट दो, शॉर्ट टिक लगाओगे तो ऐसे पढ़ लो, क्या पढ़ोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, क्योंकि आयन आयन से कट गया, ऐसे समझो, मैग्नीशियम आयन ऑक्साइड आयन, आयन आयन से काट दो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से आप फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो। ये तो पहली बात हो गई पहले क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आइए देख करके चलते हैं और हम देखेंगे क्या बनेगा। हमने कहा सोडियम को एक दिन क्लोरीन से मिलने का मन हो गया, हमने कहा सोडियम तुम क्लोरीन के पास जाओगी, सोडियम ने कहा हाँ हम क्लोरीन के पास जाएंगे, सोडियम क्लोराइड नाम का एक प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या ये बात आप हमें बता पाएंगे? हमने कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे। हमने कहा कि हम सिंबल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिंबल लिख देते हैं। हमने कहा कि हम वैलेंसी लिख देंगे, हमने कहा कि बहुत सही बात है, सिंबल और वैलेंसी लिख दिया गया। हम कहते हैं सिंबल का जब जब जिक्र आता है तो यहाँ पर सिंबल के रूप में Na लिखा जाएगा, क्लोरीन का सिंबल Cl हो जाएगा। एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि सर यहाँ O2 था तो यहाँ O2 लिखना चाहिए था। बेटा O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का सिंबल तो O है ना, तो सर Mg2 क्यों नहीं लिख दिए? मैग्नीशियम हमारा मेटल है, मेटल कभी अपने कंबाइंड स्टेट में नहीं जाता है, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो बॉन्ड तेजी से बनाते हैं, वो अपनी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन अपने कंबाइंड स्टेट में O2 के रूप में होता है, जबकि हमारा जो दूसरा दिया गया है वह O2 के रूप में नहीं होता है। तो एक हमारा O2 के, चलो बेटा देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होगा। जो थर्ड क्वेश्चन इसमें हमें बातचीत करनी है उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं थर्ड नंबर के इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे इसके अंतर्गत, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें हमने कहा कि अगर हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने मान लो ले लिया कि हम कहते हैं Ca+Cl2, यानी कि हमें क्या करना है, कैल्शियम और क्लोरीन का ट्रीटमेंट कराना है। तो कुछ नहीं, बड़ा प्यारा सा केस था, सिंबल लिखेंगे जैसे हम पढ़ रहे थे अभी, फिर हम कहते हैं वैलेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना हमने आपको बताया कि कैल्शियम का सिंबल क्या होगा और क्लोरीन का सिंबल क्या होगा। कैल्शियम का सिंबल Ca और क्लोरीन का सिंबल Cl। कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते, यहाँ Cl2 लिख देते हैं। हमने अभी पीछे बताया आपको कि Cl2 नहीं लिखना है, हमें Cl ही लिखना है। क्यों Cl2 इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि अगर आप Cl लिख दोगे, सॉरी Cl2 लिखोगे तो मॉलिक्यूलर कंडीशन में हो जाएगा, और आपको क्या लिखना है, किसी एलिमेंट का सिंबल लिखना है ना। तो कैल्शियम का सिंबल 2 हो गया और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्रिस क्रॉस इस प्रकार से आप कराएंगे, गलत हो गया बेटा। क्लोरीन का सिंबल क्या होगा, Cl, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई, कैल्शियम की 2 हो गई, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा है, CaCl2, है ना। अब कहते हैं CaCl2 का नाम क्या होगा, बेटा Ca क्या होता है, कैल्शियम आयन, और Cl माइनस क्या होता है, क्लोराइड आयन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, यानी CaCl2 हमारा क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए चौथे नंबर के इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हम ये भी समझाएंगे, यानी कि Ca और Cl2 को मिलाने पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड ऑब्टेन हो रहा है। अब हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव करके हम मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ ट्रीट कराते हैं, प्रोडक्ट में क्या पाते हैं, ये जब हम आपको बताते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, अपने घरे खुशी खुशी लौट जाते हैं। सिंबल इस प्रकार से लिखते हैं, वैलेंसी इस प्रकार से लिख जाते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल Mg हो जाएगा, क्लोरीन का Cl हो जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई, क्लोरीन की 1 हो गई। ये कैसे निकाली जाती है, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। मैग्नीशियम और क्लोरीन जब इस प्रकार से मिल जाएंगे तो MgCl2 बनाएंगे, इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड मार्केट में जाने जाएंगे। ये लो देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड ऑब्टेन हो गया, क्योंकि Cl माइनस क्या बनाएगा बेटा, क्लोराइड आयन, और Mg मैग्नीशियम आयन।
अब देखिए, ये तो शायद आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कैसे क्या बन रहा है। हम इसके और आगे हम दसियों क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, क्या-क्या देखेंगे देखिएगा। हम कहते हैं 5वें सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल अगर हम ले लेते हैं, हम कहते हैं Na के साथ अगर हम H2 का ट्रीटमेंट करा दें। बेटा H2 हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारा H के फॉर्म में नहीं H2 के फॉर्म में रहता है। चाहे H2 लिखें, चाहे डाइहाइड्रोजन लिखें, चाहे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखें, ऐसे हम क्या करेंगे, हम अपना पुराना फंडा लगाएँगे, सिंबल और वैलेंसी लिख जाएँगे। सिंबल लिखा और ये क्या लिख दिया, वैलेंसी लिख दिया। ठीक है, साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी करेंगे, शायद हम आपको अच्छा पढ़ा पाएंगे, अच्छा समझा पाएंगे। सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब सोडियम की वैलेंसी क्या होती, 1 होती, हाइड्रोजन की क्या होती, 1 होती। ये बेटा इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या पाएंगे हम, प्रोडक्ट में NaH पाएंगे ना, NaH। और Na क्या होता है, सोडियम होता है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम आयन बनाएगा, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, हाइड्राइड आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा NaH है तो सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड। Na प्लस H माइनस, H माइनस को क्या कहते हैं, हाइड्राइड आयन, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। इस तरह से हम इसका नाम भी पढ़ लेंगे। 5th के बाद हम थोड़ा और आगे की तरफ पढ़ते हैं और 6 नंबर पे चलते हैं। मान लीजिए अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और कोई क्वेश्चन में चेंजेस करके हम कहते हैं K प्लस O2 अगर हमें दे दिया, क्या करोगे, सिंबल लिखोगे, सिंबल के बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, वैलेंसी लिखोगे। अब हम सिंबल में क्या है, K है, ऑक्सीजन की O है, K का 1 है, O का 2 है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। प्रोडक्ट में क्या आया, K2O आ गया। बेटा देखो, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आ रही हो, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है, पोटेशियम की क्या है, 1 है, ये 2 इधर गया, ये 1 इधर गया, क्या आ गया, K2O। K2O को क्या बोलते हैं, K2O को हम बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड, ये इसका नाम हो जाएगा। 6 के बाद 7th क्वेश्चन में आओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए सर H2 के साथ हम O2 मिलाते हैं तो क्या H2O ही बनेगा क्या, सर हम आज तक नहीं समझ पाए, क्या ये सही है क्या। बेटा समझ में तो अभी तुरंत जाओगे, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, हम आपको समझा देंगे, आपको पढ़ा देंगे, थोड़ा दिमाग हम आपका थोड़ा सा यूज करवा देंगे, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2 लगा देंगे, इस प्रकार से बनवा देंगे। आप देख पा रहे हैं, वो पानी पिला देंगे, H2O बना देंगे, यहाँ से वाटर वाटर, ये देखो वाटर हो गया। कुछ है क्या, टफ है क्या, नहीं, केवल आपको वैलेंसी याद रखनी है। अगर वैलेंसी आती होगी तुरंत यहाँ से यहाँ आप क्रिस क्रॉस कराते जाएंगे और प्रोडक्ट के रूप में नए नए केस पाते जाएंगे। अगर मान लीजिए हम कहते हैं Ca प्लस N2 आपको दे दिया जाए, प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, यहाँ से सिंबल और वैलेंसी लिख जाएंगे, कहेंगे सर सिंबल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। बेटा सिंबल और वैलेंसी लिखेंगे तो सिंबल कैल्शियम का Ca होता है, नाइट्रोजन का N होता है, कहते हैं कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसी केस में इसका नाम Ca3N2 लिखा जाएगा। आपको पता है Ca क्या करता है, कैल्शियम आयन बनाता है, N क्या करता है, नाइट्राइड आयन बनाता है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, नाम इसका हो जाएगा बच्चा कैल्शियम और नाइट्राइड। शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी ना अभी, एक कैल्शियम आयन और नाइट्राइड आयन, तो कैल्शियम आयन आयन से कट गया ना, कैल्शियम नाइट्राइड बन गया। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन हम ऐसा रूल बनाते हैं जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से आपको समझाते हैं। आइए इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो 9 क्वेश्चन हो गए अगर, तो 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मान लीजिए 10वें क्वेश्चन पे आते हैं या 9वां क्वेश्चन, जो भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि क्या होगा जब मैग्नीशियम को हम नाइट्रोजन से मिलाएंगे, यानी व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाई नाइट्रोजन, यानी कि क्या होगा जब मैग्नीशियम का ट्रीटमेंट डाई नाइट्रोजन के साथ किया जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या समझाएंगे, हम कहते हैं यहाँ पर सिंबल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। एक केस में हमने सिंबल लिख दिया, दूसरे में क्या लिख दिया, वैलेंसी लिख दिया। तो सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का Mg हो गया, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा बेटा, N हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg हो गया तो इसकी वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी 3, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। प्रोडक्ट में क्या पा जाओगे, प्रोडक्ट में हमें मिल गया Mg3N2 और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या नाम होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, समझ गए ना, इसका नाम क्या बनेगा,
मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, जैसा बोर्ड पर आपको दिखाया गया। आइए हम इसके सेकंड पार्ट में एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ और करेंगे। उस सेकंड पार्ट में क्या डिस्कशन करेंगे, अभी तुरंत 10 क्वेश्चन हमने आपको बोर्ड पर करा दिए हैं। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि अगर मान लो 2 या 2 से अधिक चीजों को आप मिलाते हो, एक प्रोडक्ट पाते हो, वह रिएक्शन जो आप बनाते हो क्या उसे बैलेंस कर पाते हो? क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट के साइड में जो एलिमेंट है और प्रोडक्ट के साइड में जो एलिमेंट है क्या वो बराबर पाते हैं? क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और कैसे बैलेंसिंग करते हैं? आइए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम आपको समझाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगे। देखिए, अब हम कहते हैं इसी में हम एक छोटा सा पार्ट एक क्वेश्चन की तरह से हम लिख सकते हैं क्या कि हाउ टू बैलेंस, ठीक है, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। आपको पता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर है बेटा? रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है और इक्वेशन का मतलब होता है वे टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यह केमिकल इक्वेशन बताता है, और रिएक्शन तो अलग चीज हो गई। आइए हम कहते हैं हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, यानी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए इस पर बात कर लेते हैं। हम कहते हैं अगर किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, हम कहते हैं कि अगर मान लो Mg के साथ हम Cl2 का ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा? हमें प्रोडक्ट में MgCl2 मिल जाएगा। अब मत पूछना कि ये कैसे बनेगा, ये बेटा क्रिस क्रॉस मेथड से बनेगा। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम यहाँ कितना है, मैग्नीशियम जरा देखो, इस जगह पर मैग्नीशियम हमारा कितना दिखाई दे रहा है? हम कहते हैं यहाँ मैग्नीशियम हमारा 1 है, यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1 है। कहें क्लोरीन यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या यह बैलेंस है? तो ये हुआ हाँ, यह बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी कि इसमें कोई भी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में फिर जहन में बात आई जो हमें यह बताई कि सोडियम को ऑक्सीजन से जब जब हमने मिलाई तो Na2O के रूप में एक कंपाउंड पाई जिसका नाम सोडियम ऑक्साइड मार्केट में बताई। जरा देखो सोडियम ऑक्साइड को क्या होता है। ये सोडियम आपका 1 हो गया, यहाँ सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया तो आगे 2 लगा लिया, क्यों? क्योंकि सोडियम को बैलेंस करना था। हम कहते हैं ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लगा दिया। सर पीछे क्यों नहीं लगाए? पीछे नहीं लगाएंगे, जो कुछ लगेगा आगे लगेगा बेटा। तो हमने कहा यहाँ 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में सोडियम कितना हो गया बेटा? 2, 2 जो 4, तो यानी कि 4 सोडियम एटम प्रोडक्ट साइड में है और रिएक्टेंट में कितने हैं? 2। तो आपको क्या करना होगा? इसको 4 कर देना होगा। इसका मतलब कि प्रोडक्ट साइड में भी जो सोडियम एटम हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। यह इसका बैलेंस फॉर्म होगा, यानी बैलेंसिंग इस प्रकार से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक बड़ा ही अच्छा सा जानदार और जोरदार सवाल आपके सामने पेश किया जाता है। मैग्नीशियम को डाइनाइट्रोजन से ट्रीट किया गया प्रोडक्ट के रूप में हम Mg3N2 पाते हैं। Mg3N2 क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। अब जरा देखना बेटा, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम कितने हैं? 3 है। कहे सर जी कुछ ना, पहले 3 लगा दो। कहे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2। इसका मतलब यह हमारा एक बैलेंस इक्वेशन हो गया, यानी बैलेंस सिचुएशन में ये दिया गया, कंडीशन में दिया गया। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का यह एक शानदार तरीका है, यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया जाए उसको बैलेंस करना होगा तो आप इसी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। शायद उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो हमने ये बताया कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक चीजों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, क्रिस क्रॉस मेथड एक्चुअली है क्या, इन सभी चीजों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया आपके सामने कि हम किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो शायद उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बेहतरीन चीजें क्लियर होंगी। आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करके देखते हैं जो हकीकत में कॉन्सेप्चुअल है। आइए करके देखते हैं। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देता हूं, देखा आप कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर लेते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम आपको पढ़ाए और आप समझ गए। यानी कि यहाँ से हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के वो कुछ सवाल जिसका हम चाहते हैं आपसे इसी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जवाब। आइए, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर करिएगा। हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम कहते हैं कि अगर कैल्शियम का ट्रीटमेंट
हम O2 के साथ कर दें, यानी Ca प्लस O2, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका काम है बताना। ठीक है, हम कहते हैं H2 का ट्रीटमेंट S के साथ कर दें, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका काम है बताना। तीसरा क्वेश्चन, Mg का ट्रीटमेंट N2 के साथ कर दे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका काम है बताना। चौथा क्वेश्चन, K का ट्रीटमेंट Cl2 के साथ कर दे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका काम है बताना। पांचवा क्वेश्चन, H2 का ट्रीटमेंट Br2 के साथ कर दें, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका काम है बताना। तो बताइए खटाखट इस कंपाउंड के प्रोडक्ट को और उसका नाम भी बताइएगा, यानी कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा, ये दोनों की उम्मीद हम आपसे करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप करारा जवाब भी देंगे इसका। तो बोलो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी जब हम Ca को O2 के साथ मिलाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम H2 को S के साथ मिलाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Mg को N2 के साथ मिलाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, K प्लस Cl2 कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और H2 प्लस Br2 कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा करेंगे। यानी कि यहाँ देखिए Ca प्लस O2 करेंगे, आपने देखिए मैच करिए कितना सही हुआ बताना। CaO बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, H2S बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, Mg3N2 बन जाएगा। कहें हाँ सर बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें क्या बनेगा, KCl बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, HBr बन जाएगा। ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। CaO को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको प्यार से लोग क्विक लाइन भी कहते हैं। ये H2S को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। Mg3N2 को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। ठीक है, कहते हैं KCl को क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। कहते हैं HBr को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहेंगे। इस प्रकार से हम इसके नॉमेनक्लेचर को इसके नाम को हम आसानी से पढ़ पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि भी आपको बेटर समझ में आ गया होगा। यानी कि ये है नाम इनके, यानी कि इसके किसके ट्रीटमेंट के बाद क्या बनेगा। आप देखिए CaO2, यहाँ इसको बैलेंस करना है। कैल्शियम कितना है, 1 है, देखना कैल्शियम कितना है, 1 है। कैल्शियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 2 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, है ना। 2 लगाने से कैल्शियम भी 2 हो गया, तो आगे 2 लिख दो। H2 प्लस S किया तो H2S बना। कहें हाँ ठीक है सर, ये तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर एक बैलेंस, मैग्नीशियम और डाइनाइट्रोजन। तो Mg क्या है, Mg यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दो। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, 2 है, बैलेंस है, छोड़ दो। K प्लस Cl2 की बात, पोटेशियम कितना है, 1 है, पोटेशियम 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है। तो क्या करोगे, इसके आगे 2 लगा दो। 2 लगा दिया तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर क्या करना होगा, पोटेशियम भी 2 हो गया, 2 यहाँ लगा दिया। H2 प्लस Br2 किया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर HBr है, आगे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। यानी कि बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिख दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जैसा आपके सामने क्रिस क्रॉस मेथड बताया गया। अगर हम कहते हैं कि मान लो कि अगर हम कहते हैं कि एक एलिमेंट है, ठीक है, सपोज करिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जवाब अच्छा देंगे। एक एलिमेंट E है, ठीक है, इसकी वैलेंसी हम कहते हैं 4 है। इसका ट्रीटमेंट हमने किसके साथ कराया, Cl2 के साथ कराया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये समझना था। तो आप क्या लिखोगे, सिंबल लिखोगे और वैलेंसी लिखोगे, है ना। E प्लस Cl2, E की वैलेंसी क्या है, 4 है। क्लोरीन की क्या हो जाएगी, 1, तो ये इससे जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ECl4। इसका मतलब ये प्रोडक्ट ECl4 आएगा। यानी वह एलिमेंट अगर अपना क्लोराइड बनाएगा तो इस तरह से क्लोराइड बनाएगा। किसी ने कहा उसी ECl2 के साथ अगर हम E का वही एलिमेंट E जिसकी वैलेंसी 4 है उसका ट्रीटमेंट अगर सल्फर के साथ करा दे, तो सल्फर के साथ कराओगे तो ES हो गया, ये 4 है, ये क्या है, 2 है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, E2S4 बना लेगा। यानी कि लास्ट में क्या आएगा, ES2 टाइप की सल्फाइड मिल जाएगी। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस कहीं कहीं किताब में आपको मिल सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप अब पढ़ चुके हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। ये क्रिस क्रॉस मेथड की ये छोटी सी कहानी थी जो आपको बताई गई, समझाई गई, ठीक है। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब
आज की क्लास का ये कॉन्सेप्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बढ़िया समझ में आई होंगी। ध्यान देने की बात अभी थोड़ी सी और है, वो ये है कि जो क्रिस क्रॉस मेथड हम डिस्कस कर रहे थे, यानी कि उसमें हमने जितनी भी बातें आपके सामने डिस्कस की वो बढ़िया आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छी लग जानी चाहिए। और अगर अभी भी कोई सस्पेंस, कोई संशय, देखो बच्चे कितने मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो गए क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ के, एकदम जोरदार, इनके दांत सब बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इसी तरह से मुस्कुराहट मिले। मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना भूलिएगा नहीं, और जी जान लगा करके पढ़िए। और हम आपके लिए सदैव कार्यरत हैं, तत्पर हैं। समाज को साक्षर बनाने में हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, घंटी वंटी भी होती है ना, वो भी बजा वजा लिया करो जब मन आए तो। अब देखो, काम की बात यह है कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम आयंस नेम और कंपाउंड्स नेम, ये दो बातें हमारे पास रिमेनिंग रह गई हैं, जहां पर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और एक बच्ची कोई बार बार मैसेज कर रही थी कि सर हमें पढ़ाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th, आपको जरूर हम पढ़ाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।